नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। उत्तराखंड के चमोली में टीवी9 भारतवर्ष की टीम पल पल की खबर आप तक पहुंचा रही है। चमोली में जो भी हुआ वो सबने देखा, लेकिन क्या ये सिर्फ त्रासदी है या प्रकृति का प्रकोप है जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, या फिर इसके पीछे इंसानों की प्रकृति के साथ छेड़खानी है? रैणी गांव के लोगों का क्या है इस पर कहना? पावर प्लांट के पीछे का आखिर सच क्या है? जोशीमठ से गौरव अग्रवाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए इसी पर। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, इसी की तरफ जा रहा है ये। दरकते पहाड़, उफनती नदियां, बिखरता मलबा, सहमते लोग। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा। ये मंजर उत्तराखंड के चमोली का है। जब खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ। ये प्रकृति की चित्कार है, झल्लाहट है, गुस्सा है, और गुस्से के आवेग में अपना अस्तित्व खोती कई जाने हैं। बहती हुई इस तबाही के रास्ते में जो आया वो उसका ग्रास बन गया। गांव, पुलों, टनल, सब पर उसने अपना प्रहार किया। जो उसकी आहट पहचान गया वो बच गया। जिसके पास ये दबे पांव आई वो कहां है, कैसा है, कोई नहीं जानता। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जहां पर था वहां जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में भी तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। कितनी ज्यादा गाद, कितना ज्यादा कचरा, कितनी ज्यादा मिट्टी उस पर जमी हुई है। पहाड़ जब एक ग्लेशियर टूटा तो अपने साथ पहाड़ का मलबा भी लेकर आया। कई जानों के साथ साथ 2 पावर प्लांट पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। कई लोगों के टनल में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हर तरफ अफरा तफरी है, अपनों की तलाश है। अंधेरे में जिंदगी की किरण की जद्दोजहद जारी है। ग्लेशियर टूटने और त्रासदी की बातें हो रही हैं, लेकिन प्रकृति के गुस्से के पीछे बहुत कुछ है जो इंसानों से जुड़ा है। इंसानों की हदों से जुड़ा है। सारा दोष प्रकृति का नहीं है, हम अपनी हदें पार कर रहे हैं और प्रकृति बार बार इंसान को अपनी हदों का एहसास करवा रही है। ओ भाई साहब, आगे लेकर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा वो सामने वाली जो। सच क्या है, इसे जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पल पल की खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में सच ढूंढने की भी कोशिश जारी है। इसी की तरफ जा रहा है ये। हमारी टीम त्रासदी का शिकार हुए ऋषि गंगा पावर प्लांट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और आपको उन तस्वीरों को भी दिखाने की कोशिश कर रही है जो तबाही की गवाही अभी भी दे रही हैं। रसद नहीं पहुंचाई जाएगी, जब तक उन तक मदद नहीं पहुंचाई जाएगी, वो कैसे यहाँ तक आएंगे, कैसे इस धारा को लांघेंगे, कैसे इस धौली गंगा नदी को लांघेंगे? आप सोचिए, ये है तबाही और ये तबाही बहुत बड़ी है। भगवान करे जो लोग फंसे हैं वो निकल आए जल्दी।
देखिए, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं अब इस आपदा के बाद। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ऋषि गंगा नदी पर बना ये हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया? दरअसल रैणी गांव के कुछ लोग हैं जिन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि प्रोजेक्ट के नाम पर सरकार ने उनकी जमीनें ली। उस वक्त गांव के लोगों को रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन ना तो उन लोगों के पास रोजगार है और ना ही जमीन के लिए उनको मुआवजा दिया गया। हमारी टीम उन आंकड़ों तथ्यों को इकट्ठा करने में जुटी है जिससे इस त्रासदी के कारणों की जड़ तक जाया जा सके, इस त्रासदी की वजह ढूंढी जा सके। चमोली में नंदा देवी पर्वत है, पास में ही ऋषि गंगा नदी है जो धौली गंगा से मिल रही है। इसको तपोवन रैणी क्षेत्र भी कहा जाता है। यहीं अलकनंदा नदी की ऊपरी धारा पर ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना था। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब पानी से बिजली बनाने का प्लांट, जिसका नामो निशान पूरी तरह मिट चुका है और जहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान बाकी हैं। बल्कि इस क्षेत्र में जो ब्लास्टिंग की गई उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उससे गांव के अस्तित्व पर भी खतरा आ गया। अब देखिए, अस्तित्व का खतरा तो एक बार फिर आ गया इस सैलाब के बाद, क्योंकि वो जो सामने गांव दिख रहा है, ऐसे कई सारे गांव हैं जिनका अब संपर्क कट चुका है और वहां के लोग अब प्रशासन से, भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। एक बार तस्वीर देखिए, ये जो सैलाब आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे तबाही आई हो, तो जरा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये जो गाद देख रहे हैं, जो मलबा देख रहे हैं, ये ग्लेशियर के टूटने से, ऊपर पहाड़ टूटने से आया है और उसकी वजह से यहाँ पर ऊपर तक पानी आया, जहां पर इस वक्त निशान आपको दिख रहे हैं। और जो तस्वीरें आपने टीवी चैनलों पर देखी होंगी, जो तस्वीरें आपने फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया पर देखी होंगी, वो तस्वीरें इसी जगह की थी जिसने इस ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट को तबाह करके रख दिया। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट बिजली उत्पादन की एक परियोजना है। ये प्रोजेक्ट करीब 13 मेगावाट का है, अलकनंदा नदी की ऊपरी धारा पर बना है और प्रोजेक्ट पर 10 साल से ज्यादा वक्त से काम जारी है और ये एक प्राइवेट सेक्टर की परियोजना है। ये वही पावर प्रोजेक्ट है जिसका रैणी गांव के लोग पिछले 16 सालों से विरोध कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट का काम 2005 में शुरू हो गया था। जहाँ रेस्क्यू चल रहा है, यहीं पर ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट था। 13 मेगावाट का प्रोजेक्ट ये बताया जा रहा है जो तबाह हो गया है नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से, और यहाँ पर ये पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, यानी बिजली बनाने का प्लांट, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। तमाम विवादों के बावजूद इस क्षेत्र में करीब 1 दशक पहले शुरू हुई परियोजना के तहत यहाँ पर बिजली का उत्पादन शुरू हो गया था। यहाँ पर पानी से बिजली पैदा करने का काम चल रहा था। प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों पर स्टोन क्रशिंग और ब्लास्टिंग की वजह से आसपास के जंगली जानवर तब अक्सर गांव में घुस आते थे। रैणी गांव के लोगों में 2019 में ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी अपनी आवाज उठाई थी। कोर्ट ने सच्चाई का पता लगाने का आदेश भी दिया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मंदिर 70 के दशक में चिपको मूवमेंट जो इसी रैणी गांव की महिलाओं ने शुरू किया था और फिर सुंदरलाल बहुगुणा ने जिसको आगे बढ़ाया था, देश दुनिया में जिस चिपको आंदोलन को लेकर इस इलाके का नाम हुआ था, उसी आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया कि आखिर ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर क्यों बनाया जा रहा है। पर्यावरण के साथ किस हद तक खिलवाड़ हो रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बर्बादी के गवाह बने इस प्रोजेक्ट के पास जब TV9 की टीम पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में तपोवन टनल में 34 लोगों की जान बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम आपको अब इस वर्चुअली, जी हां, ये जो टनल है वर्चुअली अब आपको इस टनल के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि हमारे जांबाज इस टनल के अंदर कहां तक पहुंचे हैं और अभी वहां पर क्या हालात, क्या चुनौतियां हैं, आप देखिए। रविवार को उत्तराखंड में जो ग्लेशियर फटने के बाद आपदा आई, इसके बाद सबसे पहले जो इंपैक्ट पड़ा वो तपोवन में एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है उस पर इसका असर पड़ा और यही इसी प्रोजेक्ट में जो सुरंग है जिस पर काम भी चल रहा था और इस वक्त यहां पर हम खड़े हुए और आपको आज पहली बार स्टूडियो के माध्यम से पता चलेगा कि जो टनल है शुरुआत में वहां पर क्या हालात है और अंदर जाकर क्या हालात बनते हैं। इस वक्त आप जरा देखिए, ये एनटीपीसी की वही टनल है तपोवन की जिसके मुहाने पर यहां
पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां से शुरुआत होती इस टनल की और आगे ये जो टनल है वो सी शेप में आगे बढ़ती है और करीब 1700 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर से थोड़ी सी कम है। अब जरा समझिए, आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं, जिस वक्त यह आपदा आई उस वक्त काफी तेज रफ्तार के साथ पानी और जो मलबा था वो पूरा अंदर जाता है, पूरी फोर्स के साथ अंदर जाता है, जैसे कि ये देखिए, और अंदर जाकर ये फिर आगे, क्योंकि आगे ये जो टनल है जो आप देख रहे हैं ये राइट की तरफ मुड़ती है और वहां पर भी काफी आगे तक ये मलबा गया है। अभी फिलहाल 150 मीटर तक मलबा हटा लिया गया है, लेकिन आगे ये बताया जा रहा है कुछ और दूर तक आगे भी जाकर ये मलबा हो सकता है। अब मैं अंदर चलता हूं और अंदर चलकर आपको दिखाता हूं कि अंदर के क्या हालात हैं और भी किस तरह से जो रेस्क्यू है उसको अंदर चलाना होगा, आगे बढ़ाना होगा। अंदर चलते आइए। तो आप देखिए, अब हम टनल के अंदर आ गए और इससे पहले मैं टनल के बाहर था और जैसा मैंने आपको बताया था कि आगे जाकर ये टनल मुड़ जाती है, टर्न लेती है। अब ये देखिए, एरो के जरिए मैं आपको बता रहा हूं, इसी तरह से ये जो टनल है ये राइट की तरफ मुड़ रही है, एक सी शेप में जा रही है और जो इंफॉर्मेशन है वो ये सेना की तरफ से जानकारी दी गई है कि जिस जगह पर ये टनल मुड़ रही है, बेंड कर रही है, ठीक उस जगह तक मलबा हटा लिया गया है, यानी कि वहां तक काम हो गया है। अब कोशिश ये हो रही है ताकि जल्द से जल्द आगे भी जहां पर ये मुड़ रही, क्योंकि देखिए आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरा मलबा भरा हुआ है, आगे जहां पर मुड़ रही है उसको भी, वहां से भी इसको हटा लिया जाए मलबे को। और ये जो मुड़ के ये जो टर्न होकर जा रही है, आगे एक दूसरा छोर है, उसको भी हमने आपको दिखाया था जहां से ये एग्जिट पॉइंट है इस टनल का, तो वहां से भी कोशिश ये हो रही है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी हम यहां पर अंदर मौजूद है, इस जगह को आप समझिए, सेना की तरफ से यह भी बताया गया कि यहीं पर कुछ आगे जाकर कुछ गाड़ियां भी मौजूद थी और हो सकता है कि जब ये मलबा यहां से आगे बढ़ा हो तो उन गाड़ियों ने इस मलबे को रोकने का काम किया हो और इससे जो लोग वहां पर अंदर फंस गए वो सुरक्षित हो। और यह भी कहा गया, एक और इंपॉर्टेंट बात यह कही गई कि अंदर क्योंकि ये जो टनल है वो काफी लंबी है, तो ऐसे में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी वहां पर हो सकती है, यानी कि उम्मीद पूरी इस बात की है कि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं वो सही सलामत हो, सुरक्षित हो, सकुशल हो। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।